पृथ्वी, जो इस बड़े से यूनिवर्स में हम इंसान और हर जीव जंतु का घर है। हमारे पृथ्वी की एज इस यूनिवर्स की एज से लगभग 1/3 है और अब हम ये मानते हैं कि पृथ्वी ही पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जिसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं, लेकिन ये बस सतह के ऊपर तक ही सीमित है। अगर हम किसी तरह पृथ्वी के कोर तक जा सके तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। चलिए अब बाहर निकलकर दुनिया देखते हैं। हम इंसान यहाँ रहते हैं और इसे कहते हैं क्रस्ट, जो पतली सी हवा के चादर से ढका हुआ है। हमारी पृथ्वी पर मीठी हवाएं, विशालकाय समंदर, खेत और फसलों के लिए उपजाऊ ज़मीन, बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़, मीठे पानी की नदियाँ, झीलें, बड़े बड़े तालाब और झरने मौजूद हैं। सोने पे सुहागा पृथ्वी एक ऐसे स्टार को ऑर्बिट करती है जो हमें गर्मी और एनर्जी दोनों देता है। लेकिन लाइफ को जन्म देने वाली पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और आखिर ये किससे बनी है? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज से लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी का जन्म डेड स्टार्स के मलबे और टुकड़ों से हुआ, जो बड़े से गैस क्लाउड के अंदर जमा होता गया। इसके साथ गैस क्लाउड अपने सेंटर के अंदर और घना होता गया और इस कारण एक्रीशन डिस्क का निर्माण हुआ। अब यहाँ इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में जुड़ने लगते हैं और इसी तरह धीरे धीरे बड़े ऑब्जेक्ट्स में बदल जाते हैं। और ऐसा तब तक होता है जब तक ये एक प्लैनेट कहने लायक नहीं बन जाते। इस पूरे प्रोसेस को होने में अनुमानित तौर पर 1 से 2 करोड़ साल का समय लगता है। लगभग इसी समय पर जब हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल नया था, तब एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट जो करीब मार्स के साइज का होगा वो पृथ्वी से टकराता है। इन दोनों के बीच का टकराव काफ़ी भयानक था और अगर इस ऑब्जेक्ट का मास थोड़ा और ज़्यादा होता तो शायद टकराव के बीच पृथ्वी के टुकड़े हो जाते। अब टकराव से निकलने वाले मटेरियल पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगते हैं और फिर ग्रेविटी के कारण ये आपस में जुड़कर एक बड़े ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं। इस बड़े ऑब्जेक्ट को आज हम मून यानी चांद के नाम से जानते हैं और इसे हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। अब इस वक्त पृथ्वी किसी नरक से कम नहीं, जहां इसके पूरे सतह पर आग, लावा और जहरीला वातावरण है। इसके बाद अब यहाँ निरंतर एस्टेरॉइड्स की बारिश होती है। लेकिन अब हालात बहुत तेज़ी से बदलने वाले हैं। पृथ्वी ठंडा होने लगता है, जिस कारण इसके अंदर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स सतह के ऊपर आने लगते हैं। ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो एस्टेरॉइड के जरिए पृथ्वी पर बरसे थे। ये पानी अब वेपराइज होकर आसमान में उड़ जाता है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। इस बीच और एस्टेरॉइड्स निरंतर बरसते रहते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर पानी की संख्या बढ़ने लगती है। अगर हम पृथ्वी पर मौजूद पूरे पानी को और पृथ्वी को कंपेयर करें तो इनका वॉल्यूम कुछ ऐसा दिखेगा। आज के समय में पृथ्वी का सरफेस 71% पानी और 29% ज़मीन से ढका है। यहाँ 97.5% खारा पानी और सिर्फ 2.5% पीने लायक पानी बचा है, जबकि 69% पीने लायक पानी बर्फ के रूप में जमा है और 30% पानी ज़मीन में दफन है और बचा सिर्फ 1% पानी जो हम ज़मीन से निकाल पाते हैं। लेकिन इस छोटे से हिस्से का काफ़ी पानी बर्फ़ में जमा हुआ है और इस पानी का छोटा सा हिस्सा आज हम नदी और तालाब के रूप में देखते हैं और इससे भी छोटा सा हिस्सा हम जीव जंतुओं में है। तो फाइनली पृथ्वी अब ठंडी हो चुकी है और इसकी सरफेस पर एक पतला सा क्रस्ट भी बन चुका है। लेकिन पृथ्वी के अंदर गर्म चट्टानें और लावा घूमने लगते हैं। इस वजह से
क्रस्ट कुछ टुकड़ों में बिखरने लगता है। इस प्रोसेस को प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं और ये प्रोसेस आज तक हो रही है। अभी के लिए मान लो कि क्रस्ट में कुछ सेपरेट प्लेट्स है जो मूवमेंट करते हैं, और जब ये दो प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो इनके ऊपर के हिस्से से बड़े बड़े पहाड़ का निर्माण होता है, जबकि कुछ जगह टकराव के कारण ये नीचे जाने लगते हैं, जिनसे गहरे गड्ढों का निर्माण होता है। तो इस तरह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट और सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच का निर्माण हुआ। हमारी नज़र में ये पर्वत और गहरे गड्ढे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये सब अर्थ क्रस्ट के सामने बहुत छोटे से लगते हैं। हम जिस पर रहते हैं वो है क्रस्ट, जो लगभग 50 किलोमीटर तक मोटा है। हालांकि ये 5 से 70 किलोमीटर के बीच हो सकता है। बाय द वे, इंसानों द्वारा ड्रिल किया गया अब तक का सबसे गहरा छेद 12.262 किलोमीटर डीप है। क्रस्ट के बाद आता है मेंटल। ये एक सिलिकेट चट्टान है जो लगभग 2900 किलोमीटर तक मोटा है। मेंटल दो हिस्सों में बटा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल के भी अपने अलग अलग रीजन्स है। इसका अपर पार्ट कुछ हैवी लिक्विड एलिमेंट से बना होता है, जिस वजह से क्रस्ट की मूवमेंट होती है। इस रीजन को लिथोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद आता है एस्थेनोस्फीयर, जिसमें लिक्विड एलिमेंट कम और ठोस मटेरियल ज़्यादा होता है। अगला है लोअर मेंटल। ये अर्थ के आउटर कोर तक फैला होता है। अर्थ का आउटर कोर आयरन और निकल का एक लिक्विड कोर होता है जो करीब 2266 किलोमीटर तक मोटा होता है, और यहाँ का टेम्परेचर 4000 या 5700 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। और फाइनली सेंटर में होता है इनर कोर। ये ज़्यादातर सॉलिड पार्ट होता है, एक ऐसा बॉल जो आयरन निकल एलॉय से बना है, और इसका रेडियस 1200 किलोमीटर तक हो सकता है। ये चांद के साइज का 70% है, और यहाँ का टेम्परेचर सन के सरफेस टेम्परेचर के इक्वल होगा। इनर कोर हर साल लगभग 1 mm के हिसाब से बढ़ रहा है। अब ये है क्रस्ट, जहां हम रहते हैं, और ये पिघलते हुए लावा के ऊपर तैर रहा है। उसके बाद ये है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड। ये एक ऐसी घटना है जो दिखाई नहीं देती पर होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड सन और बाकी जगहों से आने वाले हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डाइवर्ट करते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर एक स्टेबल वातावरण बनता है। इसके अलावा ये हमें रेडिएशन से बचाते हैं। लेकिन ये यहीं पर क्यों होते हैं? एक्चुअली वास्तव में हम इसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसका पृथ्वी के कोर से कुछ रिलेशन है। इस मेटल बॉल के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न में बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल करंट्स फ्लो होते हैं। इसी फ्लो को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लॉ के हिसाब से खुद को स्टेबलाइज कर लेता है। इस पूरे सिस्टम को डायनामो कहते हैं। अब बात करते हैं हवा यानी एयर की, जो हमारे आसपास और लगभग हर जगह मौजूद है। बाय वॉल्यूम हवा में ज़्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, कुछ वाटर वेपर्स और दूसरे गैस एलिमेंट्स मौजूद है। ट्रोपोस्फियर, इस लेयर में मौसम का बदलाव होता है, और हम इंसान इस लेयर के वातावरण पर पूरा डिपेंडेंट होते हैं। ये लेयर 12 किलोमीटर तक मोटा है। इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, और यहाँ होती है ओजोन लेयर, जो हमें सन के रेडिएशन से बचाती है। अब इसके ऊपर आता है मेसोस्फियर, और ये पृथ्वी की सबसे ठंडी प्लेस है, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर -85 डिग्री सेल्सियस के करीब है। उसके बाद 80 किलोमीटर ऊपर जाते ही शुरू होता है थर्मोस्फियर, जो स्पेस और पृथ्वी के वातावरण के बीच है। फिर लगभग 100 किलोमीटर के बाद
स्पेस की शुरुआत होती है। हालांकि वातावरण आगे तक फैला हुआ है। उसके बाद आता है आयोनोस्फीयर, फिर ये है ISS और फाइनली लास्ट लेयर जो है एक्सोस्फीयर। ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस लेयर के बाहर अब कोई वातावरण नहीं है। तो ठीक है, आप देख सकते हो कि हम इंसानों को पृथ्वी पर बिताए कितना समय हो चुका है। सिर्फ 2 लाख साल। ये पृथ्वी के इतिहास के मुकाबले सिर्फ 0.004% है। और अब हम यहाँ हैं। हम रहते हैं एक छोटी सी गीली चट्टान पर, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। ये पूरे यूनिवर्स में बहुत अनमोल जगह है, क्योंकि यहाँ पर निर्माण और विनाश दोनों होता है। और शायद यूनिवर्स में कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वो हर इंसान या जीव बहुत लकी है जिसका जन्म पृथ्वी पर हुआ है। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस बना सकें। देखते रहिए ब्रेनइडिया।